अध्यक्ष के खिलाफ फूटा आक्रोश। कलेक्टर ऑफिस में आज उस समय मजमा लग गया जब नगर पालिका के चुने हुए सभासद का एक समूह कलेक्टर से मिलने पहुंचा। नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। वहीं सभासदों के द्वारा यह भी आरोप लगाया मौजूदा नगर पालिका अध्यक्ष जो पहले सभासद थे उन्हें सभासदों की पीड़ा मालूम होगी, जो खुद एक मिडिल क्लास परिवार से आते हैं, अपने साथी सभासदों के साथ मिलकर विकास का काम करेंगे। मगर पिछले 6 महीनों से शहर में कुछ ऐसे वार्ड हैं जहां पर एक ईंट तक नहीं लगाया। नगर पालिका का क्षेत्र में अधिकांश से वार्ड है जहां पर न लाइट की व्यवस्था न पानी की व्यवस्था, सड़कें टूटी हुई हैं। आखिर जनता ने जिस भरोसे से हम लोगों को जिताया, जब हम उस पर ही खरे नहीं उतर पा रहे तो जनता कैसे हम पर विश्वास करेगी। जय प्रकाश वर्मा, सभासद वार्ड नंबर 3 देवानंदपुर और सभासद एकता मंच। क्या समस्या है भैया? नगर पालिका परिषद में पिछले 6 महीने से जब से हम लोग चुन करके हैं तब से समस्याओं से जूझ रहे हैं। और जो अध्यक्ष बना करके जिसे लाया गया था कि हाँ वो सभासद है, दर्द समझता होगा, एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है और यो नए आए कुछ करेंगे, मगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा। 34 वार्डों के सभासद और वहाँ की जनता 6 महीने से एक ईंटा और एक बल्ब के लिए तरस रही है। पानी की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि कई वार्डों में आप लोग भी नगर पालिका के वार्डों से बिलोंग करते हैं, कहीं पे लीकेज की समस्या है, कहीं पे टूटी सड़कें हैं, कहीं पे लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइटें जल नहीं रही हैं। इन्हीं सब समस्याओं के मुद्दों को लेकर के आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे। क्या आश्वासन मिला? यहाँ पे माननीय सिटी मजिस्ट्रेट साहब मिले थे। उन्होंने कहा था कि हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से डिस्कस करके और ईओ साहब को आपकी समस्याओं से अवगत कराएंगे, उन्हें दूर कराने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों की मांगे नहीं पूरेंगे तो क्या करेंगे? 7 तारीख को आप यहाँ पे जनता देख रहे हैं, 34 से 34 सभासद यहाँ मौजूद हैं, 2-4 को छोड़ करके। और 7 तारीख को हमारी मंडलायुक्त श्रीमती रोशन जैकब जी आ रही हैं और हम लोग उस दिन अपना पूर्ण रूप से धरना हमने प्रदर्शन प्रस्तावित किया है सुपर मार्केट में। सभासद वार्ड नंबर 4। देखिए, हम सब लोग आज अपने अपने वार्डों की समस्या लेकर यहाँ पर एकत्र हुए हैं और आप विश्वास कर लें कि 6 महीने बीत गए हैं। एक नाला जो है वो बन रहा है हमारे यहाँ, वो भी पूर्व में जो पास हुआ था और उसके लिए सदर विधायिका आदित्य सिंह जी पैसा लाई थी। मैं उनका आभार व्यक्त करूंगी, वरना 6 महीनों से एक ईंट एक लाइट हमारे यहाँ नहीं रखी गई, जबकि प्रथम बोर्ड बैठक में 1000 लाइटों का प्रस्ताव पास किया था सभासदों की ओर से। सभासदों की ओर से अन्य भी विकास के प्रस्ताव पास किए गए थे, जिसका कोई भी क्रियान्वयन नहीं किया गया। हमारी दूसरी समस्या सबसे बड़ी है कि हम लोगों के वार्ड में सफाई कर्मचारी बहुत कम है। मेरे वार्ड में 7, इनके वार्ड में 7, जय वर्मा जी देवानंदपुर में 4। ठीक है, हम सफाई कर्मचारी की मांग करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो आप बताइए कि हम क्या जनता को जवाब दें, किस तरह से हम लोग वार्ड साफ करें, जबकि हम। और सुनिए, उसके बाद जब हम लोगों ने इस बात के लिए प्रार्थना पत्र दिया तो बिना हम लोगों से पूछे उन्होंने कहा कि जो है ऐसा है कि सारे हवलदारों को अलट पलट दो। एक हवलदार को दूसरे वार्ड की भौगोलिक स्थिति समझने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। आप सोचिए, दीपावली का पर्व है, 12 दिन रह गए हैं, क्या 12 दिनों में दूसरे वार्ड के लोग जो है वो आकर हमारी भौगोलिक स्थिति समझ पाएंगे? आज हमारे जो हवलदार काम कर रहे थे उनको एक एक घर का पता था। उसके बाद जब हम लोग 23 सभासदों ने एसआई महोदय से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि हम लोग जो है वो इस एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मतलब रायबरेली अधिकारियों के लिए अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक प्रयोगशाला बन चुकी है, जहां केवल प्रयोग होंगे। नगर निगम से आए हुए अधिकारी हैं, ये लोकल संस्था है, ये नहीं जानते कि किस तरह से जो है कार्य होता है। ये नगर निगम की तर्ज पर रायबरेली को चलाएंगे, तो रायबरेली को नगर निगम की सारी सुविधाएं दे, अध्यक्ष दे, ईओ दे, सफाई अधिकारी दे। और तीसरी बात, नगर पालिका में दिन प्रतिदिन घोटाले। मुझे हैरत होती है रायबरेली की जनता पर जो इतना कुछ बर्दाश्त कर रही है। अरे 6 महीने नहीं बीते, बहुत नाम सुना था मुकेश श्रीवास्तव जी के कार्यकाल का, आज तो देखती हूँ कि उससे भी बदतर व्यवस्था है। ढूंढ रही हूँ मेरी आंखें हाजी इलियास को, जिन्होंने अपना कहकर एक अध्यक्ष उतारा था। आज वो स्थिति आ गई है कि सभासद तरस रहे हैं काम के लिए। मेरे अध्यक्ष का कहना है कि वो सिर्फ ईओ के सुनेंगे, अधिकारियों के सुनेंगे, बाकी सभासद माने 0। और या वो सभासद जो उनके तलवे चाटे, उनकी ठेकेदारी को ले, लोभ लालसा में रहे, उन सभासदों की सुनेंगे, हम लोगों के नहीं सुनेंगे विकास की बातें। घोटाला हुआ 3 करोड़ 25 लाख का, इससे पहले 12 लाख का घोटाला हुआ प्रोसीडिंग में
कहा गया अगली पिछली बोर्ड बैठक में अकाउंटेंट को सस्पेंड करो, नहीं सस्पेंड किया गया। उसके बाद 3 करोड़ 25 लाख का घोटाला होता है। अचानक बड़े नाटकीय ढंग से पैसा वापस आ जाता है। रायबरेली की जनता, बुद्धिजीवी वर्ग की जनता है, खुद सोचे कि वो ऐसा कौन सा क्राइम है जिसमें जो है क्राइम जो है वो तुरंत जो है वो वापस आ जाता है। ठीक मेरे यहाँ कपूर टेंट हाउस एक एरिया है, उसके पीछे की एक गली है। जब अध्यक्ष जी ने हमारे पहली बार दौरा किया था, जिस दिन वो 5 जून को 6 जून को उन्होंने किया था, 6 जून को उन्होंने वादा किया था कि यहाँ का पानी निकाल देंगे। आप जाइए, आदमी का पूरा पैर डूब जाता है, लोग घर से नहीं निकल पाते, लोग गड्ढे में गिर रहे हैं। नगर पालिका के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2 ट्राली वहाँ पर गिट्टी डलवा दे। इस समस्या से हम जूझ रहे हैं। आज इसलिए मजबूर होकर जो है हम आए हैं और हम लोग 7 तारीख को जनता की अदालत में जाएंगे। अब फैसला वहीं पर होगा।